गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप पढ़ रहे हैं एमलगमेशन। क्वेश्चन नंबर 15 है। 15 में क्या सब कर रहा है मैं एक बार आपको पढ़ के सुनाकर समझा देता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है नितिन लिमिटेड एवं सुचित्रा लिमिटेड सुचित्रा लिमिटेड एकीकरण करने और नई कंपनी नित्या लिमिटेड का निर्माण करने के लिए सहमत हो गया। मतलब दो कंपनी है, एक है नितिन एक है सुचित्रा, दोनों का लिक्विडेशन होगा मतलब समापन हो जाएगा और एक नई कंपनी का फॉर्मेशन होगा, जन्म होगा। एमलगमेशन का रूल यही कहता है कि जब दो या दो से अधिक कंपनी का समापन होता है और उस कंपनी को खरीदने के लिए एक नई कंपनी का जन्म होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, एमलगमेशन कहते हैं। तो यहाँ पर सेम कंडीशन है, दो कंपनी का समापन हो रहा है, लिक्विडेशन हो रहा है और उस कंपनी को खरीदने के लिए एक नई कंपनी का जन्म हो रहा है। उस कंपनी का नाम है नित्या लिमिटेड। तो नित्या के बारे में क्वेश्चन क्या कर रहा है वो आप समझिए। नई कंपनी की पूंजी होगी 10 रुपया के 3 लाख अंश होने चाहिए, ठीक है। नई कंपनी दोनों कंपनी की संपत्ति ऋण पत्र को क्रय करती है, ये भी सही है। नितिन लिमिटेड को प्रतिफल 1,80,000 के पूर्णतः अंश, मतलब जो नितिन लिमिटेड है ना उसको 1,80,000 का शेयर दिया जाएगा। सुचित्रा को जो है 60,000 का शेयर और 15,000 नगद दिया जाएगा। तो सुचित्रा को कुल कितना हो गया, 60 + 15 75 दिया जाएगा और नितिन को 1,80 दिया जाएगा। इसमें कोई शक नहीं है, ये आपका परचेज प्राइस हो गया। नितिन को 1,80 का शेयर, सुचित्रा को जो है 60 का शेयर प्लस 15 नगद। नई कंपनी ने नितिन लिमिटेड के समापन व्यय 900 रुपया, सुचित्रा का समापन व्यय 600 रुपया। तो ये दोनों खर्च जो है नई कंपनी पेमेंट कर रही है, भुगतान किया। 3,000 रुपया अपनी स्थापना व्यय किए। मतलब नई कंपनी का जो खर्चा है वो है समापन व्यय 900 और 600 1500 हो गया, स्थापना व्यय 3,000 है। नई कंपनी 30,000 के नए अंश पब्लिक को भी इशू करती है, तो जनता में भी क्या करती है, इशू करती है, बेचती है। तो ये नया शेयर्स हो गया 30,000। ये बैलेंस शीट दिया हुआ है नितिन का सुचित्रा का। आपको करना क्या सब है इसमें, पास जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट आफ्टर एमलगमेशन। चलिए आइए हम सबसे पहले आपको दिखाते हैं, थोड़ा सा वर्किंग कर लेते हैं। तो परचेज प्राइस में तो कोई दिक्कत ही नहीं है आपको। ये है परचेज प्राइस। परचेज प्राइस नितिन को जो है 1,80 का शेयर दिया गया है और सुचित्रा को जो है 60,000 का शेयर प्लस 15,000 रुपया नगद। इसका मतलब है कुल दिया गया सुचित्रा को 75,000, ठीक है ना। आगे कुछ ये वर्किंग किया गया है, आपका वर्किंग नोट्स देख लीजिए। नोट्स शेयर नितिन को 1,80 का जो आपको बैलेंस शीट में लिखना है और सुचित्रा को 60 का, पब्लिक में 30,000 शेयर इशू किया गया है। तो कुल नया अंश कितना हो गया, 2,70,000 का हो गया। आगे कैश जो है नितिन के पास 52,500 नगद है, सुचित्रा के पास जो है 4,500 नगद है। 15,000 जो है ना ये लिक्विडेटर्स का खर्चा है, पेमेंट किया गया है। और दोनों का समापन भी है 900 + 600। अभी आपको पढ़ी सुनाए थे हम, 900 रुपया, 900 + 600 1500 खर्चा हुआ था। 3,000 जो है स्थापना पे खर्चा हुआ था। तो ये कैश कितना है इसके, और नई कंपनी नए शेयर्स को बेचने से 30,000 रुपया आया हुआ है। ये 30, 4,500 और ये 52,500 सबको जोड़ लीजिए। 15,000, 1,500 और 3,000 को माइनस कर दो तो फ्रेश कैश आ गया नई कंपनी के पास 67,500 का, ठीक है। पहले हम एंट्री देखते हैं, एंट्री में क्या सब है आइए। पहला एंट्री है बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट 2,55,000, ठीक है। टू लिक्विडेटर्स ऑफ नितिन लिमिटेड, नितिन को देना है 1,80,000 और फिर सुचित्रा को देना है कितना, 75,000, ठीक है ना। आगे कैश क्या सब आया, तो दोनों को अलग अलग लिखा गया है यहाँ पे। नितिन का अलग है, सुचित्रा का अलग है। नितिन के पास एसेट्स है 1,50,000 का, कैश है 52,500 का, 7% डिवेंचर है 15,000। नितिन को पेमेंट करना है कितना, 1,80,000 का परचेज प्राइस है। और ऐसा करने से कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है कितना, 7,500 का। तो ये क्या कहलाएगा, कैपिटल रिजर्व कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये अगला एंट्री है सुचित्रा का। वहाँ से एसेट्स आया है, एसेट्स अकाउंट डी 82,500, कैश 4,500 और ये डिवेंचर है 15,000 और परचेज किया गया है 75,000 में। तो कुल मिला के आपको देना कितना है, 90,000 देना है, ठीक है ना। लेकिन आपके पास संपत्ति आया है कितना, 82,500 + 4,500, 82,000, 86, 87,000। तो आप इसको ऐसे समझिए कि आपको कुल 90 पेमेंट करना है, संपत्ति आ रहा है आपके पास मात्र 87,000 का। तो लॉस कितना हो गया, 3,000 का। इसी लॉस को क्या बोलते हैं, गुडविल। तो यहाँ पर लिखा गया है गुडविल, ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर कितना, 3,000 है। मेरे ख्याल से इसमें आपको दिक्कत अब नहीं होना चाहिए। आगे दोनों को पेमेंट कर दो। नितिन को 1,80 का शेयर देना था, सुचित्रा को 75,000 का। तो टू शेयर कैपिटल, नितिन को 1,80 का
और फिर सुचित्रा को 60 का 240 का शेयर दिया गया है नई कंपनी की तरफ से, और 15,000 जो है सुचित्रा को नगद दिया गया है। फिर ये लिक्विडेशन एक्सपेंस है, 1500 रुपया खर्चा हुआ था, और ये स्थापना भी है 3,000 है। फॉर्मेशन एक्सपेंस डेबिट टू बैंक 3,000 है। और फिर ये कैपिटल रिजर्व नहीं, चूँकि इसमें क्या हुआ था कि नितिन को परचेज करने से लाभ हुआ है आपको कितना, देखिए लाभ हुआ है, कहाँ गया, 7,500 का प्रॉफिट हुआ आपको। लेकिन सुचित्रा को परचेज करने में आपको लॉस हो गया था कितना, 3,000 का, जिसको कि हम क्या बोले थे, गुडविल बोलते हैं। तो यहाँ 7,500 का नुकसान है, 3,000 का आपको प्रॉफिट है, सॉरी 3,000 का आपका खर्च है। फिर भी तो आपको प्रॉफिट हो रहा है ना 4,500 का, ये 4,500 आपका क्या है, गुडविल है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इससे बैलेंस कर लेंगे। इट मीन्स जो हमने नितिन को परचेज किया था वहाँ से प्रॉफिट हुआ है 7,500 का, ठीक है ना। गुडविल 3,000 प्लस 1,500, तो गुडविल 4,500 का आ गया, दिया हुआ है क्वेश्चन में। इसके अलावा खर्चा हुआ है कितना, 3,000। तो ये जो दोनों खर्च है ये कैपिटल रिजर्व से पूरा कर लिया गया है, ठीक है। और लास्ट में ये एंट्री किया गया है, नए शेयर्स को बेचा गया है, 30,000 नया शेयर बेचा गया है। तो बैंक ऑन डेबिट टू शेयर कैपिटल 30,000। और ये लास्ट में बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट 2,70,000 का शेयर यहाँ दिखा चुके हैं वर्किंग नोट्स में। 2,70,000 कैसे आया है, फिर 30,000 जो है 7% डिवेंचर है। फिर यहाँ पे एसेट्स में भी यहाँ पर जो है ना, दोनों कंपनी के एसेट्स को आप जोड़ लीजिए। एक के पास है 1,50,000, एक के पास है 1,50,000, नितिन के पास है, सुचित्रा के पास है 82,500। दोनों को जोड़ेंगे हम तो ये हो जाएगा 2,32,500, ठीक है। कैश बैलेंस यहाँ पर कर दिया गया है 67,500। पहले आपको समझा चुके हैं कि 52,000 नितिन से, 4500 सुचित्रा से, और ये सब खर्चा हुआ है। फिर नए शेयर्स को बेचने से 30,000 आया है। सबको जो है प्लस करके माइनस वाले को माइनस कर दो, फ्रेश कैश आपके पास आ गया 67,500। तो वही कैश बैलेंस शीट में लिखा गया है 67,500। सबको जोड़ लो, यहाँ भी 3 लाख, यहाँ भी 3 लाख। चलिए, ज़्यादा कन्फ्यूजन होने पर आप हमें कमेंट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। थैंक्स।